धाम जो है, धाम प्रभु का घर होता है। ये समझ लीजिएगा, जैसे साकेत धाम अयोध्या राम जी का घर है, वृंदावन कृष्ण जी का घर है, ऐसे धाम हैं, अनेक धाम हैं। लीला स्थल भी है, धाम भी है। धाम में निष्ठा होनी चाहिए, ये आवश्यक है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावन। उनके धाम में हमारी आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले। जहां उनका धाम है वहां हमारी प्रीति रहनी ही चाहिए। धाम के बारे में तो बहुत कहा गया। ये लाला हमारा वृंदावन में महिमामृत पढ़ के यहाँ आ गया, सब घर बार छोड़ के, माता पिता को छोड़ छाड़ के आ गया। कहाँ रहोगे? कहीं भी सो जाएंगे। कहाँ नहाओगे? जमुना जी में नहाएंगे। क्या पाओगे? कहीं भी पा लेंगे। वस्त्र, बोले यही वस्त्र है, एक जोड़ा और है, धो लेंगे, पा लेंगे। और अच्छे करोड़पति घर का बालक है। अभी मैं रात में इससे बात करूंगा कि माता पिता से कह के आया है कि नहीं आया, उनको कष्ट नहीं देना। पहले भी एक दो बार आया, मेरे टच में भी रहता है। उनका चलो आज तुम आए हो तो कोई बात नहीं, रहो, देखेंगे। लेकिन ऐसे मरकट वैराग्य से भी काम नहीं चलेगा, है ना। निष्ठा पूर्वक रहना होगा। शरीर की रक्षा करनी होगी, क्योंकि शरीर से ही भजन होगा। हम यदि शरीर को लापरवाही में धूप में पड़े हुए हैं, 2 दिन नहीं खा रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा तो भजन कैसे हो जाएगा। शरीर को हमें स्वस्थ रखना ही है, इसलिए शरीर रक्षा करना, शरीर को देखना, घर की परिस्थिति को देख के समझ के ऐसे मरकट वैराग्य नहीं करना है। सबने किया है, भगवत प्राप्ति सब करेंगे, हम सब लोग करेंगे, इस जन्म में नहीं करेंगे, अगले में करेंगे। धैर्य से, सिस्टम से हमें चलना होगा। तो धाम निष्ठा। कुछ वैष्णव बहुत जल्दी वृंदावन, बरसाना आदि धामवास चाहने लग जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जब तक यह संभव न हो, धाम में समय समय पर आते जाते रहना चाहिए और यहाँ रहने की अवधि को बढ़ाना चाहिए। हम आए 2 दिन रहे, अगली बार आए तो हम कोशिश करें 4 दिन रहे, अगली बार आए तो 8 दिन रहे, अगली बार आए तो सोच के आए 10-12 दिन रहेंगे। बीच में कोई काम पड़ा तो बीच में वो काम मार के फिर आ गए 1 दिन के लिए, फिर यहाँ रह गए। तो धाम के प्रति निष्ठा अवश्य रहनी चाहिए। यहाँ घूमने की दृष्टि से नहीं, फक्कड़ बनकर भजन बढ़ाने की दृष्टि से आना चाहिए। यथासंभव मंदिर दर्शन करने चाहिए। मंदिरों से भी अधिक संत वैष्णवों के दर्शन करने चाहिए और संत वैष्णवों से भजन की जिज्ञासा करनी चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वैष्णव को प्रणाम करो, उसकी कृपा की याचना करो और उससे प्रश्न पूछो। यह भी वैष्णव की एक सेवा है। प्रश्न पूछने में कभी हिचकिचाहट मत करो कि इनको तकलीफ होगी, गुरुजी के सोने का समय, के जागने का समय, हम तो बहुत प्रश्न पूछते हैं। हाँ, प्रश्न जैसे हो, प्रश्न तर्क को तर्क जैसे ना हो, तो तब क्या है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, जो तत्वदर्शिन कुछ ऐसा है, ज्ञानिनः तत्वदर्शिन। वह तत्वदर्शी उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसको उपदेश करेगा। तो संतों के पास अधिक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दर्शन कराए हो गया, शक्ति मिल गई, फिर कम से कम जो भी है आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रहे, क्या खाएं, क्या पिए, ये यद्यपि दर्शन करने से ये सारी चीजें हृदय में आ जाती हैं, फिर भी संतों का संग आवश्यक है और संतों के साथ बैठ के चर्चा करना भी आवश्यक है। संत जन से भजन की जिज्ञासा करें, सांसारिक चर्चा ना करें, बिल्कुल ना करें। अपने वस्त्र मेकअप शालीन रखें, आवश्यक है। और अति आवश्यक है कि महिलाओं के बाल खुले ना हो। खुले बाल रखना महिलाओं के लिए अभिशाप है। शास्त्र में कहा गया
कि या तो विधवा स्त्री खुले बाल रखती है या नगर वधू खुले बाल रखती है, और आजकल तो ऐसा फैशन आ गया कि सभी खुले बाल रखते। खुले बाल न रखे जाए। कम से कम मैं तो इतना भी निवेदन करता हूं कि सत्संग में जाएं तो बांध के चले। मैंने एक भोजन करें, स्वाद में न फंसे। वृंदावन आने पर कोशिश करके स्वाद में न फंसे, या सात्विक भोजन किया जाए। ब्रजवासी कैसे भी हों, वे हमसे श्रेष्ठ हैं, यह भाव रखें। ब्रजवासी यदि ब्रज में जन्म मिल गया और ब्रज में अखंड वास मिल गया, तो वो एक कॉमन व्यक्ति से श्रेष्ठ है, ये भावना सदैव रखनी चाहिए। जैसे आप लोग भी हैं, आप लोग भी अब इस समय ब्रजवासी हैं, लेकिन आपका ब्रज में जन्म नहीं है। आप हो सकता है एक ब्रजवासी से, हो सकता है क्या करते ही हैं, मेरे से तो आप सब लोग ज्यादा ही भजन करते हैं, मैं ब्रजवासी हूं, लेकिन फिर भी अपने लिए नहीं कह रहा हूं, हर ब्रजवासी के लिए यह भाव रखें कि यह हमसे श्रेष्ठ है। इसलिए उससे न जबान लड़ाएं, न उसकी निंदा करें, न परेशान हो, हाथ जोड़ के निकल जाए। थोड़ा अपमान सहन कर लें, कहीं 100-200 रुपए की हानि हो, उसको सहन कर लें। ब्रजवासी को सदैव श्रेष्ठ रखेंगे, मानेंगे तो ब्रज में वास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ब्रज के प्रति अपराध होता चला जाएगा। यदि गुरु धारण नहीं किया है तो वृंदावन के संतों में गुरु ढूंढने का प्रयास करें। परिचित वैष्णव जिन्होंने गुरु धारण किया हुआ है, उनसे पूछें कि हमें भी गुरु जी धारण करने हैं, भाई आप बताइए। उसी से पूछें जो गुरु धारण किया हुआ हो और जो आपको लगता हो कि ये ठीक है। खाली कथा सुनी, लपटदार भीड़ देखी और हमने गुरुजी से दीक्षा ले ली, वहां धोखा खाएगा, क्योंकि यह काम अनुगत्य का है। पूछ के करो, जिन्होंने गुरु धारण किया है, जो गुरु धारण कराते हैं, उनसे पूछ के समझ के गुरु धारण करना। आवृत्ति एवं यहाँ रुकने के दिनों को बढ़ाना चाहिए। बार बार जैसे हम महीने में एक बार आते हैं, तो महीने में 2 बार आए, महीने में 3 बार आए। एक बार आते हैं, 2 दिन रुकते हैं, तो 3 दिन रुके, 5 दिन रुके। अधिकतर समय कोशिश करके यहाँ रुके। यहाँ रहेंगे तो धामवास हो जाएगा।